अच्छा, तो ये फुल टी ऑफसेट बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना ड्राइंग। ये है बेसमेंट 241, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो ये ड्राइंग होता है ना, वो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। तो उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो पूरा ड्राइंग सेलेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसका जो है वो ब्लॉक जो है ना तोड़ना है। ब्लॉक को तोड़ने के लिए आपके पास कमांड है एक्सप्लोड। ड्राइंग ओपन हो गया मॉडल में। ओके, अभी ये जैसा मान लो, अभी जैसे ही नज़दीक जाता है ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इसको सेलेक्ट करके लिखना EXPLOD। हो गया, ये ब्लॉक खत्म हो गया। ब्लॉक खत्म हो गया। अभी हमको ये ऑफसेट चाहिए। तो ऑफसेट अभी भी इसमें ब्लॉक है, तो दोबारा सेलेक्ट करके EXPLOD। कभी कभार ऐसा होता है इसमें डायमेंशंस होते हैं वो फिर बड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए वो डायमेंशन सेलेक्ट करके, जैसा मान लो इसमें ये डायमेंशन है, सेलेक्ट करके सिमिलर SEME सेलेक्ट सिमिलर, सेलेक्ट SELE सिमिलर सेलेक्ट प्रेस, और ये डिलीट कर देना। तो ये ऑफसेट डिलीट हो जाएंगे तो फिर वो मसला नहीं करेगा। अच्छा, अभी हमको क्या चाहिए? हमको ये कॉलम है, तो इसमें ये देखो, ये डबल कॉलम है। ये 50 सेंटी है मेरे ख्याल से, और ये 45 है। तो इधर से हम चेक कर लेते हैं ये कितना है और ये कितना है। ये हमारे पास 45 है और दूसरा मेरे को लगता है 50 है। ओके, ये 50 है। हमको ये वाले चाहिए, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया एक ही को, और SELE सेलेक्ट सिमिलर कमांड दिया। अभी पूरे सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गए तो इसमें इधर फिर राइट क्लिक करना, क्लिपबोर्ड में जाना, और कॉपी कॉपी विद बेस पॉइंट। कॉपी विद बेस पॉइंट किया तो इधर ऊपर आप प्लस का निशान है, इसमें न्यू ड्राइंग ओपन करना। न्यू ड्राइंग ओपन करेंगे तो इधर फिर राइट क्लिक करना। सॉरी, इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट नहीं हुआ, क्यों? न्यू ड्राइंग खोल के ये सेलेक्ट किया एक को, एक लाइन को SELE सेलेक्ट सिमिलर किया। अभी पूरे जो सेम लाइन है सेलेक्ट हो गए, ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुआ, देखो। तो इसको अभी फिर राइट क्लिक करना, क्लिपबोर्ड में जाना, और कॉपी विद बेस पॉइंट सेलेक्ट करना। अभी ये कॉपी नहीं हुआ, अभी किधर भी आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अभी ये हमारे पास जो है, देखो 11 पॉइंट, ये कॉपी हो गया। अभी नया ड्राइंग में जाके इधर राइट क्लिक करना, क्लिपबोर्ड में जाना, और पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करना। अभी इसमें ये नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए डबल क्लिक करना, या Z एंटर, A एंटर। Z एंटर, A एंटर किया तो वो इधर ऊपर आ गया। ये कर्सर जो बीच वाला स्क्रॉलर है ना, स्क्रॉलर को आप डबल क्लिक करेंगे तब ये पूरा स्क्रीन में आ जाएगा। स्क्रॉलर डबल क्लिक किया, पूरा आ गया। अच्छा, अभी इसमें ये जो कोरवाल है ये सही नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये वाला सही आ रहा है और ये वाला कोरवाल, और ये कोरवाल सही नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करना है? इसको सबसे पहले ये सेलेक्ट करके, ये सेलेक्ट किया और इसको इरेज करना है। ये भी सेलेक्ट किया और इसको भी, वो पूरा आ रहा है उसको छोड़ दो, जो पूरा नहीं आ रहा उसको सेलेक्ट करके इरेज कर। अभी भी आ रहा है, इसको बिल्कुल खत्म कर। ये खत्म किया, ये भी खत्म किया। अभी फिर वापस जाना अपने ड्राइंग में। इसमें अभी एक और वाल सेलेक्ट करना है, ये सिर्फ लाइन, ये अंदर जो है देखो, ये हैच है, इसको सेलेक्ट नहीं करो, सिर्फ लाइन सेलेक्ट करो। ये देखो लाइन में जैसे ब्लिंक करता है, तो इसको सेलेक्ट करना। अंदर वाला भी करो भले, और बाहर वाला भी
लाइन सेलेक्ट करो। ये देखो ये लाइन नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह लाइन छोड़ना नहीं है, ये लाइन बाकी है, ये लाइन है, ये हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये सेलेक्ट किया तो ये पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, उसमें मुश्किल नहीं है। ये सेलेक्ट किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पूरा कवर वाल सेलेक्ट हो गया। अभी एक कवर वाल करेंगे, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेलेक्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, ये अंदर वाला लाइन सेलेक्ट हो रहा है, ये सही है, सेलेक्ट हो गया। ये अंदर वाला लाइन, ये पैर वाला हो गया, ये लाइन पूरा सेलेक्ट करना है, बाहर बाहर अंदर बाहर दोनों। अभी ये सेलेक्ट हो गया तो कंट्रोल लगा के दोबारा करेगा, शिफ्ट लगा के, तो ये ख़त्म हो जाएगा। शिफ्ट लगा के दोबारा क्लिक किया, ये ख़त्म हो गया। ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, पूरा लाइन सेलेक्ट करो ताकि उधर मिसिंग ना हो। पूरा लाइन सेलेक्ट किया, वो वाला ऑलरेडी उधर सही है, ठीक हो गया। अभी फिर वो सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करना, क्लिपबोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट, और किसी भी जगह में क्लिक करना। क्लिक हो गया। अभी नए जो ड्राइंग आपने बनाया उसमें राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ लाइन इसमें बाकी है, अंदर वाले लाइन नहीं आए, ठीक हो गया। इसमें अंदर वाला ये लाइन नहीं आया, ये जगह और इसमें ये जगह, फिर उधर जाके दोबारा सेम वही लाइन सेलेक्ट करना है जो बाकी रहते हैं। ये लाइन था मेरे ख्याल से, ये लाइन है, और इधर ये लाइन बाकी था। फिर राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट, किसी भी जगह में सेलेक्ट करना, फिर वापस नए ड्राइंग में राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ये लाइन अभी भी मिसिंग में है, तो जितने मिसिंग में हो मिसिंग वाला लाइन छोड़ना नहीं है। ये अंदर वाले लाइन मिसिंग है, तो इसके लिए फिर जाएंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, मुश्किल है, ऐसे करके हमने सेलेक्ट करना है कि जो जो हमें ज़रूरत है। अंदर वाला लाइन तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तब भी वो आपको दिखने में सही लगेगा, इसलिए। ओके, क्लिपबोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट, किसी भी जगह सेलेक्ट करो, क्लिक करो, फिर नए ड्राइंग में क्लिपबोर्ड और पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ओके, अभी हमारा काम हो जाएगा, हमारा ये कॉर्नर सही आ रहा है, ये सही। अभी ये जो हमारे पास आए ना, ये सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल है, तो इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और इधर JION लिख दिया, ये ज्वाइन हो। अभी ये देखो हमारा ये ज्वाइन हो, ठीक हो गया। ये सही हो गया। अभी हमको ऑफसेट चाहिए, इसके ऑफसेट के लिए कमांड है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लेयर बनाएं दूसरा। तो ये ऊपर लेयर में आए, लेयर में आके ये निशान है लेयर का, इधर लिख देता हूँ मैं OFF और 40 लिख देता हूँ, ठीक है। और कलर में सेलेक्ट करता हूँ इसमें ये वाला, ताकि मेरा ऑफसेट वाले लाइन का कलर ये हो, और इसको डबल क्लिक करके यही लेयर में ओपन कर देना। अभी ऑफसेट OFF और इधर दे देना 0.40, आपको चाहिए तो 0.40 दिया। अभी जैसा क्लिक करेगा इसको, बाहर क्लिक करेगा, ये बन जाएगा। अभी बाहर बाहर, ये सेम क्लिक करके और बाहर क्लिक करना है, इसको क्लिक करना, बाहर क्लिक करना है, क्लिक करना, बाहर क्लिक करना, ये आ गया। इसको क्लिक करना, बाहर बाहर, ये
इसको बाहर, इसको बाहर, ये आ गया, सही है, ठीक हो गया। अभी एक काम है इसमें, ये अभी कलर चेंज नहीं हुआ, इसके लिए एक चीज सेलेक्ट करके उसका जो इधर ये सेलेक्ट किया ना, उसको फिर इधर ऊपर से ओपन किया और इसी लेयर को सेलेक्ट किया, तो ये उसी लेयर में चला गया। अभी ये सबको जो अपसेट हमने बनाया ना, ये हमें सेम कलर का चाहिए, तो इसका कमांड है एम ए स्पेस लगाया और इसी को सेलेक्ट किया। अभी ये बन गया हमारे पास मैचिंग वाला। तो जितने भी आपने बनाए हैं अपसेट को इसी तरह क्लिक करना। इसमें क्या है कि आपको जो अपसेट है खाली उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा भाई हाँ मेरा ये अपसेट है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ऐसे करते करना लाजमी है ताकि आपको मसला ना हो। ये हो गया। अभी ये जो लाइन है इसका भी अपसेट है, तो इसको भी कलर कर देते हैं, ये भी, और इसका ये ठीक हो गया, बाहर बाहर बाहर, ओके। और इसका ये हमारे पास जो अपसेट थे वो कलर होके चेंज हो गए ताकि वो हमें पता चलेगा। चलो, ओके, स्केप। अभी ये हमारे पास पूरा आ गया। अभी इधर ये एक लाइन मिसिंग में है, इसको भी निकालते हैं उधर से क्योंकि ये कार्नर है, ठीक हो गया। और ये लाइन की जरूरत नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये कार्नर वाला जो इधर है इस तरफ आ रहा है उसको हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने अपने ड्राइंग में जाके सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। ये छोटा लाइन चाहिए हमें, ये ज़रूरी है। और इसको एक ही लाइन को हम क्लिपबोर्ड में कॉपी विद पेस्ट पॉइंट और किसी भी जगह में सेलेक्ट करके वापस लेके इधर क्लिपबोर्ड पेस्ट ओरिजिनल आ जाएगा। ये आ गया। अभी इसको इसके साथ इसी अकेले का ले लेते हैं ऑफसेट 40 और इसको इधर कर देते हैं और ये फिलेट करेंगे। फिलेट कमांड है F, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये कार्नर बन गया, ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिक कलर भी इसका चेंज हो गया। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी इसको सेलेक्ट करना है और SELE सेलेक्ट सिमिलर आ गया। ये पूरे कॉलम हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक हो गया। और सेम प्रोसेस करना है क्लिपबोर्ड कॉपी विद बेस पॉइंट और किसी भी जगह में क्लिक किया, हो गया कॉपी। अभी इधर आके फिर राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। अभी हमारे पास इधर क्या हो गया, पूरा कॉलम आ गया। अभी ये बाकी रह गया इसका सीधा सीधा ऑफसेट और डबल F, और इसी को पॉइंट 40 हमें चाहिए। क्लिक किया, बाहर मारा, क्लिक किया, बाहर मारा, ये एक गोल कॉलम है। और इधर किधर और भी एक गोल कॉलम है, इसको सेलेक्ट किया, बाहर मारा, इसको सेलेक्ट किया, बाहर मारा, ये भी गोल कॉलम हो गया और ये भी गोल कॉलम हो गया। अगर कभी कभी ऐसा होता है ये जो इसका अपसेट ऐसे नहीं बनता जैसे अभी बन गया, तो इसके लिए क्या करना है, सर्कल, सर्कल में इधर अपना करना है क्लिक और फिर बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास एक नया लाइन बन जाएगा। अभी जैसे ये इधर आ रहा है ना, इसी को क्लिक करना है, ये सेम लाइन आ गया और इसी को फिर आप शिफ्ट लगा सकता है, ठीक हो गया। अभी तो आ गया ऑलरेडी, अगर नहीं आता तो ऐसे करना, हो गया। अभी पूरे अपसेट हमारे पास आ गए हैं, आपके पास कार्नर को कोऑर्डिनेट लेने के लिए तो आसान हो गया, ठीक है। ये भी कार्नर पूरा है, ये भी कार्नर पूरा है, ये भी कार्नर है, अगर चाहिए। जिधर जिधर कोई लाइन मिसिंग में है वो अपने पुराने ड्राइंग से जो है वो आप कर सकते हो। अभी जैसा मान लो इधर ये इसका अपसेट लूंगा मैं, अपसेट और 40 का
और इसी को क्लिक करके इधर मारा। अभी इसी लाइन को इसी के साथ मिलाने के लिए F फिलेट कमांड है और ये लगा के इसी को मारा तो ये भी कॉर्नर हमारा बना। इसी तरह कोई भी मशीन में आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है तरीका और ये आपका जो है रेडी हो गया। तो उसके लिए कॉलम्स बनाने के लिए ये रेडी हो गया। ये कॉलम बाकी है, इसमें ऑफसेट 40 और क्लिक और बाहर क्लिक। अच्छा, इसी को सेम कलर कर देते हैं ताकि पता चले कि ये 40 ऑफसेट है जैसा ये है। इसके लिए है एम ए कमांड है, क्लिक करो और इसको क्लिक करो, इसको भी क्लिक करो और जो भी गोल कॉलम है इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इसी तरह इसको क्लिक करो, इसी तरह इसको क्लिक करो और इसी को क्लिक करो, इसी को क्लिक करो। ठीक हो गया। तो ये था। ठीक हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके।